एकदम से प्रॉम्प्टर चलते चलते बंद हो जाता है, आप हेडलाइंस पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता, तो हेडलाइन के नीचे जो आप देख रहे होते हैं ना, वो एक बार चल रही होती है, हम उसको पढ़ के खुद से ही हेडलाइन बनाते थे। अच्छा, वहीं बैठे बैठे थक गया तो खुद से ही अगली खबर बना लेते थे। तो इसके बाद यही बात होगी फिर। एग्जैक्टली ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा कोई वाकया याद है आपको कि आप खबरें पढ़ी और अचानक सामने ब्लैकआउट हो गया है, प्रॉम्प्टर बंद हो गया आपको और आपने अपने पास से कोई खबर घड़ ली है? ऐसा अक्सर हुआ है ब्रेकिंग न्यूज के अंदर। तो मतलब आप वो कहते थे जी खींचे जी, और अब हमारे पास खबर सिर्फ ये आई है कि फलां जगह ब्लास्ट हो गया, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है। अब इस इन्फॉर्मेशन में फिर हम उस शहर के इर्द गिर्द का बताते थे। कुछ चीजें बड़ी ऑब्वियस होती है ना, मतलब अगर ब्लास्ट हो गया खुदा नखास्ता मिसाल के तौर पे, तो खौफ और हरास की फिजा पाई जा रही है, एम्बुलेंसेस रवाना हो गई हैं और जो है वो बड़ा इस तरह का अफरा तफरी का मंजर है। तो बड़ी ऑब्वियस ही चीजें बंदा उसमें, क्योंकि रिपोर्टर को वहाँ पहुंचने में भी काफी वक्त लगता है, तो फिर वो एंकर्स हैंडल करते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल होता है। और बदकिस्मती से चैनल्स के माबैन एक रेस भी लगी होती है कि कौन पहले ब्रेकिंग न्यूज देगा। और ये अभी ज्यादा हो गया, ये अभी ब्रेकिंग न्यूज वाला सिलसिला ज्यादा हो गया, न्यूज बहुत बदल गई। पहले हम बड़े तहम्मुल मिजाजी से, बड़े धीमे अंदाज से न्यूज लोगों तक पहुंचाते थे। फिर एकदम से हमें भी टॉक बैक पे कहा जाने लगा कि एनर्जी लेकर हैं। एनर्जी का मतलब होता है ज़रा लाउड हो जाएं, ज़रा चीखने लगे। तो एट टाइम्स मैं कभी कह देती थी कि मैं नहीं चीख चिल्ला सकती, ऐसे ही न्यूज़ पढ़ूंगी, अगर आपको ठीक लगता है तो इट्स ऑल राइट, वरना मैं हट जाती हूँ। बिल्कुल। और उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट भी है ना, मतलब स्पेसिफिकली धमाके वाले पर्सपेक्टिव में तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल एक काम है। अगर आपने कैजुअलिटी ज़्यादा बता दी हैं या किसी की फैमिली से, अब मुझे कहा था आपने रहमान मलिक साहब का जिक्र किया, उस ज़माने में एक एयरप्लेन क्रैश हुआ था और रहमान मलिक साहब ने कह दिया कि जी इतने अमवात होगी और इतने बंदों के बचने के इम्कानात इतलात हैं। अब अगर 2 बंदों के बचने के भी इतलात हैं तो वो 300 फैमिलीज के बंदे उस उम्मीद से हैं कि वो 2 बंदे शायद हमारे ही हों और वो लटके में रात तक। ये बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो वाकई देखने में ये बहुत सेंसिटिव होता है उस खबर को ब्रेक करना भी। और आप यकीन जाने कि एंकर्स पर बहुत मुश्किल वक्त होता है वो, क्योंकि वो इंसान सबसे पहले हैं। तो जब ऐसी चीज़ें हमारे पास आती हैं, अनएडिटेड फुटेज हम देखते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। मुझे सियालकोट का वाकया याद है, जहाँ पर 2 भाइयों को रमज़ान में जिस बेदर्दी से मारा गया, और उसमें मेरे साथ इकरार थे, हम दोनों जी हम साथ न्यूज़ पढ़ते थे। तो मैं सिर्फ एक जुमला बोल पाई होंगी, उसके बाद मुझे नहीं पता, मेरा जहन बिल्कुल ब्लैंक था, मैं कुछ नहीं बोल पाई पूरी ट्रांसमिशन के दौरान। ऐसा भी हो जाता है आपके साथ?